मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं वो? मैंने क्या बीजेपी ना सुबड़ा साफ कर दी केजरीवाल का काम तो बता दीजिए मुझे। पहले इन्होंने बच्चों को पढ़ाई फ्री दी, फिर स्कूल फ्री दिया, फिर एजुकेशन फ्री दी। छोड़ पंजाब छोड़, हरियाणा से लेकर पंजाब लेकर खतौली मेरठ सहारनपुर होते हुए जो ही मरीज आता होगा तो उनके दिल दहलते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीओ न्यूज। दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है? दिल्ली में उसकी सरकार आएगी जो दिल्ली में आपके काम बढ़िया करेगा। फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। जो काम करेगा हम उसको ले लाएंगे। और रिया महिलाओं का कि 2100 रुपये 1100 रुपये महिला को भी तो दिए थे इन्होंने, पंजाब में कहाँ दे दिए? जो 2100 के दावे यहाँ करवा दिए। भाई जो दिल्ली को अच्छा संवारेगा, जहाँ ये कि शीश महल नहीं बने, राजमहल नहीं बने, बस दिल्ली का काम हो। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ दिल्ली में। नाम क्या होगा आपका? भाई नाम से क्या, मैं भारतीय हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमान हूँ, दानिश हूँ। फिर भी नाम तो होगा कुछ। दानिश है ना, क्यों नहीं बता रही हम आपको नाम? तो मुस्लिमों को सपोर्ट करो? किसी को? बीजेपी को सपोर्ट? क्या प्रधानमंत्री का ठेका? एक मिनट, प्रधानमंत्री का ठेका आपने ले रखा है क्या? वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं क्या? किसके? मुस्लिमों का वोट नहीं जाएगा बीजेपी की ओर। नहीं, मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं वो? सबके हैं। सबके हैं ना। जब कुर्सी पे बैठे हुए थे उन्होंने तो कहा 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ। फिर आप हिंदू मुसलमान क्यों करवा रहे हैं यहाँ? भाई साहब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी आएगी दिल्ली के अंदर। 42 से 44 सीट आ रही भारतीय जनता पार्टी। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा। घपलाबाज में है बीजेपी पार्टी। घपला? अरे केजरीवाल से बड़ा घपलाबाज कौन होगा? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी है। खास आदमी पार्टी। उसने क्या करा है? तभी तो उनकी सारी पार्टी अंदर हो रही है। अभी केजरीवाल खुद आया फिर जाएगा। जहाँ बीजेपी आई फिर आम आदमी पार्टी अंदर जाएगा जेल में। जो घोटाला कर रहे ना, ये दारू बेच बेच के सोच रहे निकाल देंगे। और ये दावा पे दावा कर रहे हैं। जब नाले साफ करने के, पहाड़ हटाने के लिए कहाँ है पहाड़ हटा, वहीं पहाड़ जमा रह गया। जब ये क्या बोलते हैं यमुना नदी। केजरीवाल कह तो रिया है, तुम्हें शिमला जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पे चले जाओ। आपने ये बोला ना कि केजरीवाल क्या कह रहा है, ठीक है। केजरीवाल ने ये भी बोला था 2025 इलेक्शन से पहले मैं यमुना साफ करवा दूंगा, साफ करवाया। अरे भैया सही तो कह रहा है वो, तुम्हें शिमला जाने की जरूरत नहीं है, जमुना वहाँ चले जाओ। वहाँ पे इतनी बर्फ गिर रही है, तुम वहाँ से बर्फ ले आओ। यहाँ पानी की बात है, पानी की बात चल रही है जी। आप बोल रहे हो ना फ्री के देर। भाई पानी में बर्फ है, बर्फ से नहाओ, पियो, खाओ, कुछ भी करो, मरो, तुम्हें क्या लेना? सरकार को क्या मतलब? मरेंगे तो हम ही लोग मरेंगे ना, तो हम लोगों को मरने दो। क्यों मरने दो भाई? भाई मरने दो। उनका क्या जाएगा फिर? यहाँ में नहीं चाहिए। भैया मैंने क्या बीजेपी ना सुबड़ा साफ कर दी केजरीवाल का काम तो बता दीजिए मुझे। मैं 2 काम पूछ रहा है, सारे खड़े हैं केजरीवाल के सपोर्टर भी खड़े। 2 काम बता दीजिए केजरीवाल का। हैं? स्कूल अच्छे कर दिए, बनवाया कोई, एक नया बनाया कोई, डेंटिंग पेंटिंग। तो केजरीवाल के 2 काम बताइए। मोहल्ला क्लिनिक जाओ। एक मिनट कुत्ते सो रहे हैं। पहले सुन लो यार, सुनते नहीं हो तुम सुनते नहीं हो, लेकिन भाग लेते हो बल्कि। देखो मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, 2 सतमूला की गोली लाओ और खाओ, पियो और कंबल रजाई ओढ़ के सो जाओ। यही काम है। आगे बताओ दूसरा काम। आगे बताइए। भाई देखो, इन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे पड़े हुए, उनमें बुरा हाल है। वो करता है ना, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। अर्बन में जाओ, पंत हॉस्पिटल में, और टेस्ट आपको बाहर लिख के दे देंगे, बाहर करवा लो। एजुकेशन पे क्या कहेंगे आप? एजुकेशन पे डेंटिंग पेंटिंग करके खड़ा कर दिया। एजुकेशन क्या है? अरे 3 करोड़ जनता है दिल्ली की, उस वजह से नहीं संभाला जा रहा। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता है। इधर आओ। जो एजुकेशन पे बात करते हैं, पहले इन्होंने बच्चों को पढ़ाई फ्री दी, फिर स्कूल फ्री दिया, फिर एजुकेशन फ्री दी। इसके बाद उन्होंने क्या फ्री दिया? उसके बाप को रात को एक के साथ एक फ्री दी। हाँ, ये बात। फिर उन्होंने उस फ्री के बाद क्या करा? उसकी माँ बहन की पिटाई फ्री दी। पिटाई फ्री हुई, फिर पिटाई फ्री होने के बाद क्या दिया उन्होंने? मोहल्ला क्लिनिक फ्री दी है। उससे मरम्मत फ्री दी। मरम्मत के बाद उसमें 2 गोलियां मिली के पैरासीटामोल और एक गैस की गोली। खाओ, पियो, कंबल ओढ़ो और सो जाओ। अब बताइए आप क्या कहेंगे? रियलिटी है ये बात। ये भाई आए एक के साथ एक फ्री। कहाँ से रियलिटी? अभी तो रियलिटी भाई सुनो, पिंक शौचालय होने चाहिए थे। यहाँ पिंक ठेके खुल गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में पिंक शौचालय हैं, दिल्ली के अंदर पिंक ठेके हैं। वो बहुत बड़ा मुस्लिम विरोधी है केजरीवाल। फिर बार बार कांग्रेस को क्यों लाना चाह रहे हो? मुस्लिम विरोधी कैसे? अरे भैया ये पूछो इनसे, बार कांग्रेस को क्यों लाने चाह रहे हो तुम? बोला है ऑन कैमरा है, मैंने बोला है। बताओ कि ये जो अभी मोहल्ला क्लिनिक बने, आप जब बीमार पड़ते हो
नहीं ये भाई, जाते हैं। मैं तो हाथ जोड़ू, मैं नहीं जाता बिल्कुल भी। मोले की गोलियां लेने जाते हैं वहाँ तो। भैया जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं ना, मैं रियलिटी बताऊं, टेप दे रखा है उनके हाथों में और गूगल पे देख देख के दवाइयाँ दे रहे हैं। तो डॉक्टर हैं वो। लो गूगल गूगल बाबा पे आ गई है। अरे जे हो गूगल बाबा की, हम भी डॉक्टर बन जाएंगे भाई गूगल बाबा। अरे भैया बात सुनो जरा। आप जाइए। जे हो, अरे सुन तो लो, भाई जे हो गुरु नहीं गूगल बाबा की, जो हम पढ़ के गूगल बाबा से डॉक्टर बन जाएंगे। डिग्री की जरूरत नहीं है। ना जरूरत ही नहीं है। जब अरे है ही नहीं उन पे डॉक्टर भाई उससे भी खतरनाक तो मेरे भाई दिल्ली की प्रसिद्ध जो कहते हैं ना हॉस्पिटल चाचा नेहरू, अन्यथा वहां जाकर देख, एक एक पेशेंट, एक एक मरीज को देख के दिल दहल जाएगा। पर अफसोस वहां के स्टाफ काम करने वाले, अन्यथा उनके कान में रोई तक नहीं जाती है। और जो है ना दिल दहल जाएगा, तकलीफ, इतनी दिल तकलीफ होती है कि वहाँ पर जो है ना पता है ये लाइन पुराना है, कुछ और नया। इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं तो कह रहा हूँ कि हरियाणा छोड़ पंजाब छोड़, हरियाणा से लेकर पंजाब लेकर खतौली मेरठ सहारनपुर होते हुए जो ही मरीज आता होगा तो उनके दिल दहलते होंगे, क्योंकि वहाँ पर अच्छा ही कुछ हो ही नहीं रहा। स्टाफ के नाम पर स्टाफ काम नहीं करते हैं। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि स्टाफ है ना इमरजेंसी में भी दिया जाता है। यहाँ तक कहते हैं कि ICU जहाँ पर नवजात को है ना ऑक्सीजन तक नहीं मिलती है, तो उस दिल्ली का क्या हाल होगा। मैं तो ये कहूंगा कि आज के जनता, हमारे हिंदुस्तान के संपूर्ण दिल्ली वासियों को कहूंगा कि अगर अपना वोट देना है, अगर कीमती चाहते हैं, अपने आप को क्षमता वाली चाहते हैं, तो कमल छाप पर देकर बीजेपी को है ना बहुल बहुमत से जिताए और अपनी दिल्ली मजबूत करे और खुद भी मजबूत हो, क्योंकि यही एक सरकार है जो आपको अच्छी तरीका से हर चीज़ का सुविधा देंगी। आपके है ना अस्पताल अच्छे होंगे, अन्यथा बच्चों के एजुकेशन अच्छे होंगे। उससे ही बड़ी बात रही कि है ना उससे भी बड़ी बात रही कि जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। और जब सबके बच्चा पढ़ना चाहिए, सबके माँ बाप की है ना इच्छा करता है कि पढ़ाई लिखाई करें, तो हमारी सरकार आएंगी। और एक यही सरकार है जिसे कहते हैं बीजेपी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। अन्यथा मैं कहूँगा आकर 5 तारीख को हर एक दिल्ली वासी को अपना बटन उंगली चबे तो कमल पर दबे। बीजेपी पे आप बीजेपी नहीं जैसे बोलने का मांगता है मेरे दोस्त, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बीजेपी कहते हैं। केजरीवाल कहता है कि कमल पे झाड़ू लग जाएगी। कहते हैं क्या कहते हैं? केजरीवाल कहता है कि कमल पे झाड़ू लग जाएगी। केजरीवाल जी कहते हैं कि कमल जी पर झाड़ू लग जाएंगे। कैसी बात करते हैं मेरे दोस्त, चाहने वाले की चाहत भी ज्यादा होती है और ईमानदारी की कहीं मिसाल दी जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो अच्छाई और सच्चाई है वो सारी जनता के सामने है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जब दिमाग दिया है तो उसका है ना एक नस चलता है कि वो अच्छाई और सच्चाई को देखे। और अच्छाई और सच्चाई यही कहा जाएगा कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तक पूरी है ना हमारे हिंदुस्तान में अच्छाई और सच्चाई से काम हो रही है। तभी तो हमारी यूपी जैसा शहर जहाँ पर है ना पूरे हिंदुस्तान में गौरव हासिल करते हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को उनके नेतृत्व में देखिए आज महाकुंभ का जो है ना पत्ता काजी प्रयागराज वर्षों की जो है ना चाहत पूरी हो रही है। कल को 14 तारीख है, पूर्णिमा का भी ना स्नान होगा। तो मैं कहूँगा श्रद्धालुओं से दिल खोल कर पहुँचे और अपना गंगा स्नान करे और कुशल मंगल से घर जाए और शांति पूर्वक से शांति तरीके से बनाकर कुशल मंगल से सब पहुँचे, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई होगी तो उसकी जीत उसके सेहरा ही बनेगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। जी केजरीवाल कहते हैं कि कमल पे झाड़ू लग जाएगी। अरे झाड़ू तो तुम्हारी विदाई होने वाली 5 तारीख को केजरीवाल की विदाई हो रही है, रस्म पकड़ी बाकी रहेगी, विदाई की बारी है अब केजरीवाल की। देखो अगर आपको सरकार लानी है, सरकार अच्छी चुननी है, वो सिर्फ एक ही विकल्प है लोग दिल्ली की जनता के पास, वो है भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आप अगर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर सख्त करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी लानी होगी, दिल्ली से क्राइम मुक्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी लानी होगी। केजरीवाल ने क्या करा है दिल्ली की जनता को, सिर्फ ठगने का काम किया है। ये 56 करोड़ रुपए का शीश महल बना दिया, डीटीसी बसों में 8% घोटाला कर दिया, सिविल डिफेंस वालों की तनख्वाह रख ली, डीटीसी बस वालों की तनख्वाह रख ली। तो ये केजरीवाल ने काम किया है। केजरीवाल ने क्या किया है, 17 महीने की तनख्वाह इमाम साहब की रख ली। फिर अब हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेल रहा है वो कि 18,000 रुपये में पंडितों को दूंगा। अरे पहले उनको तो दे, तू वक्त बोर्ड का ही पैसा खाएगा, तेरा तो नाश हो जाएगा। अरे नाश होना है तेरा तो, तुम वक्त बोर्ड की जमीन नहीं छोड़ रहे, तुम वक्त बोर्ड की। फिर मोदी जी कोई ऑप्शन लेते हैं वक्त बोर्ड पे तो तुम्हारे मिर्चें लगती हैं। अरे तुम्हारे मिर्चें लगती हैं फिर तो बस चढ़ाना है उसे। क्या चढ़ाना है, अरे वो तो खुद चढ़ गया, अब उसके तो खुद चढ़ गया तो बेल पे बाहर है, जेल में जाना है उसको दोबारा। फिर ऐसे को वोट क्यों दो है। और हमेशा नहीं अपना नेता ऐसा चुनो, आपका नहीं मुस्तकबिल तय होगा 5 साल के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को लाना है
जहाँ की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी वहाँ विकास भी होगा, योजना का लाभ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मैं रियलिटी बता